जो अभी जो आंदोलन किए जोड़े मत, ये आप तीनों के प्रतिमा को शोभा देता है क्या? इस बार विधानसभा क्षेत्र में कांटे की टक्कर है। इलेक्शन शायद गुड्डू भैया को टिकट मिले या विजय भैया को। बात आई तो ये रोड जिला परिषद का जो हुआ है, तो ये कमिश्नर ऑफिस या ऊपर से टेंडरिंग होता है, तो उस कारण ये जो सत्ता परिवर्तन के कारण वो नहीं वो कि सीधे गांव में काम नहीं करके काम है आमदार साहब के मेरे गांव में। लेकिन इस बार तो मैं रविकांत भैया बोपचे इनको आमदार के रूप में देखना चाहता हूँ। चाहिए उसकी मुझे डिमांड है। ये क्षेत्र के माध्यम से मुझे ऐसा दुल्ला दुल्ला कूदने वाला और यहाँ का क्षेत्र का जो नेतृत्व करे वो यहाँ से कम कुछ तो भी मंत्री पद छीन के लाए, ऐसा मुझे नेता चाहिए। मतलब अर्था को आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू अर्था न्यूज नेटवर्क। इस वक्त मैं तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूँ, जो कि तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र से एक सिल्लेगांव गांव आता है, जो कि कटंगी तथा कुराड़ी से वाया मार्ग आता है। सिल्लेगांव एक छोटा सा गाँव है और उस गाँव में हम मौजूद है। यहाँ अभी आगामी समय में जो कि तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र के चुनाव लगने वाले, उस चुनाव के पर्व पर आगामी समय में जनता किसे चाहती है, जनता का विधायक अगली बार कौन होगा, ये सारे सवाल जो कि ग्रामीण क्षेत्र की जनता से हम ले रहे हैं। तो हम जानेंगे, हमारे साथ में दुर्गा प्रसाद जी ठाकरे मौजूद है, इनसे भी जानेंगे क्या बताना चाहोगे इस बार तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र में कैसा चेहरा पसंद करोगे। मैं सबसे पहले तो आज ऐसे दिन तुमने प्रश्न पूछे हो कि आज पोले का दिन है, किसानों का जो अन्नदाता रहता है, आज बैल पोला जो है उसकी सभी किसान भाइयों को और सभी जनता को, माता बहनों को सबसे पहले मैं पोला की शुभकामनाएं देता हूँ। बात आपने पूछे कि चेहरा कैसा चाहिए, मेरे अनुमान से चेहरा अनुभवी चाहिए, क्योंकि कोई विकास करना है, गांव का काम करना है, कुछ भी करना हो तो हर फील्ड में उस आदमी को नॉलेज होना चाहिए। जब तक नॉलेज नहीं होगा तब तक गांव का और पूरे हमारे विधानसभा क्षेत्र का विकास नहीं होगा। इसलिए मेरे हिसाब से अनुभवी चेहरा चाहिए। क्या लग रहा है, कई लोग तो कहते हैं कि विकास नहीं हुआ है, रोड रास्ते को लेकर काफी सारी समस्याएं आती है। आपके तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र में कई सारे सवाल भी ग्रामीण क्षेत्र में आपने सुने होंगे, डिजिटल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, तो कई सारे सवाल उठते हैं। अब देखो कि विरोधी का तो काम है कहने का, विरोध तब होता है कि जो उनके साथ में जुड़कर लोग जब विरोध करते हैं तो इसको विरोध कहा जाता है। विरोधी का तो काम है विरोध करने का। तिरोड़ा विधानसभा का आदरणीय विजय भाऊजी रांगडले, इनने जो विकास किए, चाहे वो किसानों के बारे में हो, चाहे रोड रास्ता हो, चाहे पांदन रास्ते हो, किसानों के लिए कुआं हो, अभी वो धापेवाड़ा का कितना बड़ा किसानों के लिए काम किए। धापेवाड़ा का पानी, बोदल कस्सा का पानी, हमारे कटंगी डैम का पानी, पूरा हमारा गनखेरा उनखेरा जो पूरा जो क्षेत्र है हमारा, कटंगी डैम का पानी आता है। उसके बाद में वो छोड़ो, वहां से लेकर अपना जो पांगड़ी का तालाब है वहां पर पानी डाल रहे। इतनी बड़ी लंबी श्रृंखला जो है किसानों के हित में सोचने वाला और हित में काम करने वाला, मेरे को ऐसा लगता है कि हमारे जो आमदार साहब है विजय भाऊजी रांगडले, उनसे अच्छा चेहरा नहीं हो सकता। हमारे साथ में कुछ विपक्ष के लोग हैं जो कि कैसा विधायक चाहते हैं, क्या बताना चाहोगे बघेले जी इस बार गांव में, जो कि आपकी तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा है। ठाकरे जी, तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र है आपका, और तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र में कई दौर से देखा जा रहा है कि विकास नहीं हुआ, कई सारे लोगों के जरिए सवाल उठता है। तो आपको क्या लग रहा है, इस बार विकास हुआ है या नहीं हुआ है, या इस बार आपको कैसा विधायक चाहिए। बात रही विकास की, तो अभी 10 साल हुआ तो हमारे विजय भाऊ रांगडले हमारे क्षेत्र गोरेगांव तिरोड़ा विधानसभा के आमदार साहब है। अभी बात रही मेरे गांव की, तो मेरे गांव में हमारे जो आमदार साहब है, इनके काम है, नहीं है ऐसे नहीं बोल रहा हूं मैं, इनके काम मेरे गांव में है, 2-3 काम है इनके गांव में, मेरे गांव में 10 साल में। लेकिन जैसा विधायक हमें होना चाहिए, अब क्या है, गोरेगांव और तिरोड़ा विधानसभा क्षेत्र से विजय भाऊ ने यानी पहले 5 साल निकाले, अभी और
दोबारा लोगों ने उनको भरघोस बहुमतों से चुन के दिए। दूसरी बार और वो आमदार बने। आमदार बनने के बाद में उन्होंने मेरे गांव में तो उतना काम नहीं किए। काम किए नहीं किया ऐसा नहीं वो कि सीधे गांव में काम नहीं करके काम है आमदार साहब के मेरे गांव में। लेकिन इस बार तो मैं रविकांत भैया बोपचे इनको आमदार के रूप में देखना चाहता हूँ। एक सवाल है कि आपने कहा कि विकास हुआ और नहीं भी हुआ, तो किस तरीके से विकास हुआ है और किस तरीके से विकास नहीं हुआ है? विकास की बात किया जाए तो रांगडाले साहब आमदार साहब ने हमारे गांव में एक रोड भी दिया है, जिस रोड से हमारे गांव की जनता आना जाना करती है। स्कूल से लेके तो जो ये स्कूल जहां से मैं बात कर रहा हूँ, ये स्कूल से लेके तो हेमराज जी रांगडाले इनके मकान तक आदरणीय मेरे मार्गदर्शक केवलराम जी बघेले इनके माध्यम से रोड बना। उसके बाद में हमारे चाचा जी दुर्गापाजी ठाकरे इनके माध्यम से विजय बाबू के माध्यम से वो एक रोड यानी वहां से लेके तो ग्राम पंचायत तक बनाने उन्हें कंक्रीट का रास्ता बनाए, वो एक काम हुआ है। फिर आप तो कह रहे हो कि विकास नहीं हुआ। विकास हुआ ना, एक रोड से विकास नहीं होता ना। विकास की बात की जाए तो ऐसा है जैसा कि आम जनता को अब उन्होंने लाडली बहना योजना दिए, हर घर को हर महिला को 1500 रुपए दिए। वो 1500 रुपए दिए, अच्छा किए, लेकिन जो अपनी बहना लोग है उनके सुरक्षा के लिए सोचना था। अच्छा, मतलब आपका कहना ऐसा आ रहा है कि जिस तरीके से अभी देश में, पूरे देश की बात करना चाहूंगा, जो वारदातें हो रही है उस वारदात को देखकर अपने देश में अभी सरकार किसकी है? मोदी जी की है। मोदी जी एक अच्छे इंसान है, अच्छे यशस्वी पंत प्रधान है। मैं नहीं बोलता कि नहीं करके अच्छे पंत प्रधान है, लेकिन जैसा मोदी जी किसानों को दे रहे हैं, संजय गांधी निराधार सभी को दे रहे हैं। अभी हमारे महाराष्ट्र सरकार में लाडली बहना योजना लाए। लाडली बहना योजना अच्छी बात है, सभी महिलाओं को उसका लाभ मिला। कोई महिला को लाभ नहीं मिला। आपका फॉर्म भरा गया क्या नहीं, पहले ये तो बताइए। मेरे यहाँ फॉर्म भरा भी गया और उसका भुगतान नहीं मिला मेरे को। फिर किस तरीके से सुरक्षा होनी चाहिए? अब सुरक्षा का सवाल है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, जो अपनी बहना लोग है, जो उनके ऊपर जो यानी अभी कोलकाता में हुआ, फिर अभी बदलापुर में जो हुआ, वो जो स्त्रियों के जो बहना लोगों पे जो अत्याचार हो रहा है उसके ऊपर सरकार ने ध्यान देना चाहिए। तुम 10 साल पहले का तिरोड़ा देख लो, 10 साल पहले का गोरेगांव देख लो, 10 साल पहले का ये हमारा गांव देख लो। इस गांव में 10 साल पहले घुटना घुटना पानी रहता था। आज इस गांव में रोड बनाने के लिए जगह नहीं। आज रोड, रास्ते, नाली बनकर पांदन रास्तों पे हम जा चुके हैं। आज इतना विकास किए। आज आप गोरेगांव ही तालुका में रहता हूं, मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, आप बताइए कि गोरेगांव तालुका में विकास नहीं हुआ? नहीं, विकास पहले तो कई जगह। गोरेगांव कैसा था, अभी का गोरेगांव कैसा है? विकास नहीं हुआ। नहीं, एक जो जिस तरीके से आपने सवाल किया, मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूंगा कि समय के हिसाब से समय में फेरबदल होता है और उस फेरबदल को लेके डेवलपमेंट धीरे धीरे होता ही है। समय के साथ साथ डेवलपमेंट भी होता है। डेवलपमेंट होता है, लेकिन डेवलपमेंट में राशि और वो जो योजना लाने वाला व्यक्ति कितने के लाता है उसके ऊपर निर्भर होता है ना। विकास तो होता है, नहीं होता हम कहाँ बोल रहे हैं, योजना के साथ साथ में होता है, लेकिन उस जो योजना है वो विकासशील निधि है, वो लाने वाला व्यक्ति। सवाल है, महाराष्ट्र का महायुति की सरकार जो कि इलेक्शन के पहले ऐसे कई सारे फंडे लाते हैं करके, जो कि आपने सुने भी होंगे सोशल मीडिया के जरिए, तो क्या बताना चाहोगे कि 1500 रुपए देकर आम जनता को मोहित करने का काम तो नहीं कर रही है महायुति की सरकार? देखो, विपक्ष वाले तो कुछ भी बोलते रहते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे महाराष्ट्र में कोई पहला प्रयोग नहीं है महायुति के सरकार के लिए। प्रयोग हमारा मध्य प्रदेश में सन्माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, उनके नेतृत्व में इस योजना को लाया गया। और वहां के चुनाव होने के बाद में उनने तो पहले चुनाव में 1000 रुपए की घोषणा किए थे। आज उस योजना को 1200 रुपए कर दिए और उस योजना चल रही है। और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता हो या कोई भी पदाधिकारी हो, वो जो बोलता है वैसा चलता है, फफूंदे नहीं फेंकते। आज महाराष्ट्र में मैं बात कहना चाहूंगा, सम्माननीय हमारे शरद चंद्र जी पवार साहब आदरणीय हमारे, अपने महाराष्ट्र के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 10 साल भारत के कृषि मंत्री रह चुके हैं। नानाभाऊ पटोले
प्रदेश अध्यक्ष विधानसभा के अध्यक्ष है, उद्धव जी ठाकरे मुख्यमंत्री रह चुके हैं। एक समय में बाला साहेब जी और इनका चेहरा हिंदुत्व और सारी चीजों पे महाराष्ट्र इन पे कहा जाता था, लेकिन आज वो चेहरा रहा कहाँ। मैं ये तीनों से, हमारे आदरणीय सम्मानित नेता है, पूरा हमारा महाराष्ट्र उनके ऊपर चलता है। मैं ये तीनों से एक सवाल करना चाहूंगा आपके माध्यम से। आपने जो अभी जो आंदोलन किए जोड़े मारो, ये आप तीनों के प्रतिमा को शोभा देता है क्या? जोड़े मारे आंदोलन यानी तुम डायरेक्ट गांव गांव में, मोहल्ले में, घरों में, हर परिवार में एक मैसेज दे रहे हो कि पक्ष और पार्टी और सत्ता के लिए सिर्फ तुम चाहे कुछ भी हो जाए, अपने घर में झगड़े कर लो, गांव में झगड़े कर लो। जोड़े मारो आंदोलन क्या सिखाता है? गरीब जनता को भ्रमित करना ही है कि नहीं है? बताइए आप। ये गरीब जनता पार्टी के लिए लड़ती है, लेकिन समय आया तो आप क्या कर रहे होते हो उनसे हाथ? कुछ होता है? कुछ नहीं होता। गरीब जनता को, तीनों सम्माननीय आदरणीय नेताओं को मेरा कहना है, गरीब जनता को भ्रमित मत करो। आपको जोड़े मारो आंदोलन करना है तो आपके लिए मैं सम्मानित शरद पवार साहब से कहना चाहूंगा कि आपके लिए जो युति सरकार के जो नेता है, आपको मिलने के लिए बड़ी बात नहीं है। 10 मिनट में आपकी हो जाएंगे, आप उनको जूते दिखा सकते हो। हर गांव में, हर मोहल्ले में ये जोड़े मारो आंदोलन है क्या? पहले हम किसानों के वो बोझे लेके जाते थे, कुछ आंदोलन करते थे। ये आंदोलन कौन सा है? ये जोड़े मारो आंदोलन, मारपीट आंदोलन, ये आंदोलन कोई होता है? इसका स्पष्टीकरण उनके नेताओं ने भी देना चाहिए। मतलब आपका कहना ऐसा है कि कई सारे आंदोलन तो होते हैं जो कि शांति से भी आंदोलन होते। बिल्कुल शांति से। महात्मा गांधी ने क्या पढ़ा है अपने को? शांति और अहिंसा से आंदोलन करना चाहिए। नमक का सत्याग्रह महात्मा गांधी जी ने किए, कौन सा आंदोलन किए? शांति का किए। जोड़े मारो आंदोलन किए, मारपीट आंदोलन होता है। समझ में नहीं आया मेरे को। मतलब आपका ऐसा कहना आ रहा है कि महाविकास आघाड़ी जो सरकार है, गठबंधन में जो है महाविकास आघाड़ी के लोग, वह सिर्फ जाने जो भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने का काम करते हैं, ऐसा आपका कहना है? बिल्कुल कहना है मेरा। भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करते, विकास नहीं होता, ये नहीं होता, वो क्या नहीं होता, पूरा विकास हो रहा है गाँव में। गरीब महिलाओं को 1500 रुपए महीने के मिल रहे और गोर गरीब को तेल की, नमक मिर्ची की व्यवस्था होती है, तो क्या इस पे विरोध करना चाहिए? विपक्ष में हो गए तो क्या हो गया? इसका विरोध करना चाहिए। जो एक माँ को 1500 और बहू को 1500, जिस घर में बहू और बेटी या बहू है उस घर में 3000 रुपए महीने के आते हैं, तो आप बताइए ये क्या काम गलत है? उनके नमक मिर्ची का खर्चा हो रहा है, उनके तेल फूल का खर्चा हो रहा है। सरकार मदद करे तो काम गलत हो सकता है। राजकारण के लिए इतना विरोध करना चाहिए? उस गरीब जनता को कौन जवाब देगा? आज महीने के, आज जनता के अकाउंट में 3000 रुपए आ चुके हैं और आगे आने वाले हैं। आज उनको तो कहीं नहीं कहीं आगे बढ़ने के लिए मदद हो रही है कि नहीं हो रही है? इस योजना का विरोध करना चाहिए। ये तो मेरे हिसाब से अच्छा नहीं है। क्या बताऊंगी इस बार कैसा विधायक होना काका आपको? विधायक होना अपने को विकास पुरुष, जो विकास कर सकता है वो अपने को विधायक होना। कैसा विकास पुरुष काका? अपने गांव के अभी जो आमदार साहब ने जो काम किए अभी अपने शिलेगांव में, वैसा काम शिलेगांव में होने को होना। और जो शिलेगांव से गनखेल तक जो रोड है, वो रोड तैयार अभी 10 साल हुए, तो रोड जाके नहीं होता। वो बड़ी समस्या है हमको। गोंदिया जाने के लिए बहुत तकलीफ है, वो तकलीफें हमको दूर होने को होना। अच्छा, तो इस बारे में अभी आपने जैसे कि सुना होगा 2.5 साल सत्ता परिवर्तन होने की वजह से वो काम रुका। 10वें महीने का उन्हें लास्ट टर्म दिया गया जिसे काम है। मतलब होता है तो ठीक है, नहीं छुआ तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो और क्या बताऊंगे, एक रास्ता है आपका जो कि सिल्ले गांव से जाता है, जहां तक के बोरगांव मार्ग अटैच करता है, वो रास्ते के बारे में क्या बोलोगे? देखो, रास्ते के बारे में अभी उस दिन सम्माननीय आमदार साहब का जन्मदिन था और शायद आप ही पत्रकार थे उस दिन, उस डिबेट में। अब आप मेरे को बताइए, इस रास्ते को 5 साल पहले मंजूरी मिली, 2.5 साल बाद उनकी सत्ता आई। जो विरोध कर रहे थे, विरोध करने का कुछ ढंग होता है। विरोध किस टाइप से करना चाहिए, विरोध करने वालों को समझ में आना चाहिए। मैं इस रोड की और उस दोनों रोड की बात करूंगा, क्योंकि मेरे लगत का
क्षेत्र मतलब रोड है, इसलिए बताऊंगा। 5 साल पहले ये मंजूर हुआ, उसके बाद में 2.5 साल तक सरकार बदली, और फिर सरकार बदलने के बाद में टेंडर प्रोसेस में रोड गया। अब जो ठेकेदार काम करता है उसको कुछ रोड का टाइम पीरियड होता है। अब वो ठेकेदार उस टाइम पीरियड में यदि कंप्लीट काम यदि नहीं करता तो आमदार साहब की गलती है, या आमदार साहब ने यदि कोई अपना रोड नहीं बनाया या उसकी मंजूरी प्रदान नहीं कराया तो उनकी गलती है। रोड नहीं बनता करके वो गलत चीज साबित करना, ये मेरे हिसाब से अच्छा नहीं है। और आज ही मैंने वो डिप्टी से बात किया कि मैं बोला यहाँ रोडों को आने जाने की रास्ता बहुत ही गंभीर है, ये काम कब तक पूरा होगा। उसने मेरे को फोन पर बताया कि बोले ये हमने उसको आखिरी 10वें महीने की डेडलाइन दी है, और ये 10वें महीने तक यदि रोड नहीं बना तो हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। होंगे इस बार कैसा विधायक होना काका? विधायक ऐसा होना चाहिए कि जो गुर गरीब है और सबकी परेशानियों का ध्यान रखे। और मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ के जो अभी वर्तमान में विधायक है बहुत अच्छा कार्य है उनका। पर उससे बढ़कर एक बात कहना चाहूंगा, मैं मेरे मन की बात है, मैं पक्ष विपक्ष को नहीं देखता। यहाँ का हमारा नेता जाता है तो कहीं न कहीं विधानसभा बोलो या लोकसभा बोलो, यहाँ का जो जनप्रतिनिधि जाता है वो पीछे के चेयर में बैठ के रहता है। यहाँ का ऐसा नेता चाहिए मुझे कि जो वहां जाके दुल्ला दुल्ला कूदे। जो पश्चिम महाराष्ट्र के जो नेता वहां जाके अपना वर्चस्व बढ़ाते हैं, वैसा हमें नेता चाहिए। उसकी मुझे डिमांड है ये क्षेत्र के माध्यम से, मुझे ऐसा दुल्ला दुल्ला कूदने वाला और यहाँ का क्षेत्र का जो नेतृत्व करे वो यहाँ से कम कुछ तो भी मंत्री पद छीन के लाए, ऐसा मुझे नेता चाहिए। मतलब आपका कहना ऐसा आ रहा है कि गोंदिया विधानसभा क्षेत्र में जैसे कि तीनों विधानसभा से चुनाव लड़े जाते हैं लेकिन आज तक कोई मंत्री पद पे गया नहीं और आज तक की किसी ने सवाल किया नहीं। ऐसे हमारे यहाँ पे ये नेतृत्व की कमी है करके अभी हमारे पास में सुनहरा अवसर है। विजय भाऊ अगर से तीसरी बार यहाँ से आमदार बन के जाते हैं तो निश्चित ही ऐसी मुझे आशा है कि यहाँ से हमारे आमदार मंत्री बनेंगे। और उनसे मेरा एक विनम्र निवेदन रहेगा कि जो पश्चिम महाराष्ट्र के नेता जो नेतृत्व करते हैं वैसी नेतृत्व की उनमें क्षमता आए और यहाँ का नेतृत्व बढ़ चढ़ के वो करे, ऐसी हमारी जनमानस की भावना है। हमारे साथ में गांव के सरपंच मौजूद है जो कि बघेली थी। क्या बताओगे इस बार तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र में? कहना है इस बार विधानसभा क्षेत्र में कांटे की टक्कर है। इलेक्शन शायद गुड्डू भैया को टिकट मिले या विजय भैया को, लेकिन हार जीत की बात की है तो मैं ये नहीं बोल सकता कौन हारेगा और जीतेगा करके। हाँ, एक सवाल है, विकास हुआ है या नहीं हुआ? मेरे यहाँ आमदार साहब के तरफ से विकास बहुत हुआ है। सभा मंडप हुआ है, मैं 10 साल से ग्राम पंचायत में हूँ, 2-3 रोड हुई है। काम के लिए सहकार्य मेरे आज भी है, कल भी रहेगा। मैं किसी का ऐसा काम नहीं हुआ ये नहीं बोलूंगा। यहाँ सबसे पहली बात तो केवल बघेले के भैया से शुरुआत हुई गांव के रोड की, उसके बाद में विजय भाऊ के हाथ से हुई तो आखिरी ग्राम पंचायत तक विजय भाऊ का साथ है हमको। पिछले रेजिम में भी मैं था, उसके पहले सभा मंडप भी हमारे विजय भाऊ ने दिया है। आज भी एक सभा मंडप नियोजित है, प्रस्ताव बना है उसका। और बात आई और बताता हूँ, ये गांव से पहले मेरे यहाँ जिला परिषद का रोड जो है, कोई शर्मा को है किसको मालूम नहीं, ये यहाँ का आमदार रहे खासदार रहे इनके अध्यक्षता में बनता है। ये गांव के सरपंच के अध्यक्षता में रोड नहीं बनता, मानोगे? हमारे यहाँ हर आदमी को इतनी तकलीफ है जाने आने, शायद अभी तो और कल से ज्यादा बढ़ गई है। तो मेरा ऐसा विजय भाऊ से अनुरोध है कि सबसे ज्यादा जहां भी रोड, मेरे चिरिया क्षेत्र में नहीं बाकी क्षेत्रों में भी जहां खराब है उन कामों की तरफ ध्यान देने को नहीं। जैसे कि अभी हमारे साथ में कुछ विपक्ष के लोग थे, उनका कहना एक तरफ आया कि 2.5 साल सत्ता तो महाविकास आघाड़ी की थी महाराष्ट्र में, तब काम क्यों नहीं हुआ? वो 2.5 साल के बाद में वो काम टेंडर प्रोसेस में गया जो काम नियोजित हुए थे। 2.5 साल के बाद में काम रुक के पहले नहीं हुए, उसका कारण है सत्ता चेंज हुई थी। सत्ता चेंज होने के बाद में 6 महीना तो सरकार को ऐसा ही चलाना पड़ा। अभी बचे 2 साल ये अपने सरकार के पास, मैं इस ग्रुप में छू, तो अभी बचे 2 साल। तो 2 साल में काम गलत नहीं हो रहे, सरकार हर निधि में पैसा खर्च कर रही नहीं कर रही। अब सरकार कर रही लेकिन हम उसका ज्यादा फायदा लेते हैं, सरकार के पीछे दौड़ते। हर समस्या सरकार करे तो अपना भी कोई फर्ज बनता है। मैं एक गांव का सरपंच हूँ, मेरे गांव की पब्लिक है, मेरे गांव के लोग है। हर आदमी ने अपनी यदि जवाबदारी लिए, जवाबदारी यदि हुई तो जवाबदारी के पीछे गए तो कोई सरकार जितना आधा काम करेंगी तो हम भी आधा काम कर सकते हैं। तो होंगे इस बार विधायक कैसा होना?
देखो, क्षेत्र में पक्ष विपक्ष दोनों रहते हैं, लेकिन कैसा है, मुझे ऐसा लगता है कि विधानमंडल में हमारा जो जनप्रतिनिधि है वो अनुभवी होना चाहिए। और अनुभवी तो होना चाहिए, लेकिन कैसा है, साथ बराबर सभी वर्ग को लेकर और सभी की वर्ग के लोगों को लेकर चलने वाला इंसान होना चाहिए। साथ में ही ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र, सबका विकास करने वाला नेतृत्व होना चाहिए। और हमारे यहाँ अभी तक के जो हमारे एमएलए साहब है विजय जी रांगडाले, इन्होंने 10 साल में ऐसी हमारे तरफ से हमारे गांव से कोई तकलीफ नहीं है। अभी जो फिलहाल ये जो रोड की बात आई, तो ये रोड जिला परिषद का जो हुआ है, तो ये कमिश्नर ऑफिस या ऊपर से टेंडरिंग होता है, तो उस कारण ये जो सत्ता परिवर्तन के कारण वो अभी तक रुका हुआ था। इस विषय में आज ही मुझे सुनने मिला कि दुर्गा भैया ने फोन पे बात किए थे, तो डिप्टी जो इंजीनियर है उन्होंने बताया कि उनको लास्ट टर्म ये 10वें महीने का दिया गया है, इसमें वो रोड का काम अभी 2-4 दिन में चालू करने वाले हैं और उस विषय में इसका काम होने वाला है। कि दर्शकों, आपने देखा होगा अभी तक हम सिल्ले गांव में मौजूद थे और सिल्ले गांव ग्राम के जो कि दोनों पक्ष के यहाँ लोग मौजूद थे। पक्ष विपक्ष दोनों रहता है। इस बार के विधानसभा में कैसा विधायक होना सिल्ले गांव ग्राम की जनता ने बताया। दूसरी ओर देखा जाए तो विकास को लेकर भी उन्होंने कई सारी बातें कही है और विकास हुआ या नहीं हुआ उस बात को लेकर भी कई सारा विरोध जताया। दूसरी ओर देखा जाए तो मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना का भी विरोध जताया। कुछ लोगों ने विरोध किया, कुछ लोगों ने नहीं किया, लेकिन सारी बातों का जवाब यह खबर में उन लोगों ने पक्ष विपक्ष के जरिए दिया है। दूसरी ओर देखा जाए तो रोड रास्ते की बात को लेकर कई सारे खुलासे हुए, जो कि यहाँ से एक रास्ता जो कि सिल्ले गांव से गोंदिया तक के सीमित है, वह रास्ते की बात को लेकर भी खुलासे हुए कि यह रास्ता कब तक बनेगा। तो उन्होंने जैसे कि बताया कि 10वें महीने तक के वह जो कि टेंडर प्रोसेस में काम है और जिसे मिला है उसने यदि अगर 10वें महीने में काम नहीं किया तो वह टेंडर किसी और को जाएगा। ऐसा यहाँ की ग्रामीण क्षेत्र की जनता जो कि पक्ष विपक्ष भारतीय जनता पार्टी तथा कांग्रेस महाविकास आघाड़ी महायुति के कुछ लोग थे उन्होंने बताया। दर्शकों, अगले पार्ट में पार्ट 2 के साथ बहुत जल्द मिलेंगे। गोंदिया से देवेंद्र दमाए।